पावर एनालिसिस पावरलेस डिवाइडर, मैंने पावर लॉसेस दे दिया। अब पावरलेस लॉसेस कैसे देखते हैं, ठीक है। लॉसेस में चलिए हम क्या करेंगे, हम जहाँ रजिस्टर लगाए थे हटा दिया हमने यहाँ से, ठीक है, और हमने कर दिए यहाँ पर रजिस्टर लगा दिए दो, ठीक है। इसकी वजह से अब हमारा एक पावर डिवाइडर बन जाएगा, इक्वल पावर डिवाइडर। और इसके लिए ये वैसे लोड है हमारे तरह की जहाँ पर पावर जारी होगी, तो देयर इज नो पावर लॉस, वी कैन सी, ठीक है। और हम इसको भी एनालाइज कर रहे हैं एज अ सर्किट बिहेवियर से, मतलब डीसी लेवल से देख रहे हैं, तो देखते पता चलता है हमें पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी दोनों में, करंट डिवाइड हो जाएगा और पावर कितनी हो जाएगी, इज वी आई। सो वोल्टेज सेम अक्रॉस बोथ, सो वी आई यहाँ पर वी आई बाई टू, वी आई बाई टू और वी आई बाई टू, तो अंदर क्या जाए वी आई को टोटल में कितनी पावर जाएगी, दोनों में सेम आ जाएगी। नेट पावर पी आई इज इक्वल टू पी आउट टोटल, एंड सो दिस इज लॉसलेस सिस्टम। सो लेट्स एनालाइज विद इन अ हाई फ्रिक्वेंसी डोमेन, मीनिंग यूजिंग अ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम ट्रांसमिशन लाइन लगा देते हैं दोनों पोर्ट्स के बीच में और पोर्ट थ्री के बीच में। सो हम देखें, अगर एनालाइज करें कि एस वन वन ट्राई करें फाइंड करने की इसके एस पैरामीटर्स, तो हमें करना पड़ेगा, हाँ एस वन वन ट्राई करें फाइंड करने की, तो हम दोनों को मैच कर देंगे यहाँ से जेड नोड लोड से। और अगर देखेंगे इनपुट इम्पीडेंस कितना है यहाँ पर, तो दोनों ये जो है पूरा और ये जो है पूरा, आपस में दोनों क्या है, पैरेलल में चले गए हैं। तो अगर पैरेलल में चले गए हैं, सो देखते हैं क्या होता है पैरेलल में जाएगा, तो मतलब हम इसमें कौन आ सकते हैं, हम आर स्क्वायर आर बाय टू का, ठीक है, पैरेलल में। अगर हम इनपुट इम्पीडेंस देखें एक लाइन का, तो कितना होगा, वो होगा जेड वन स्क्वायर डिवाइड बाय लोड, जेड नॉट हेयर, जेड वन स्क्वायर बाय जेड नॉट। ये लिख सकते हैं। अगर दोनों पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, जेड जेड वन स्क्वायर बाय टू जेड नॉट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारी, और ये किसकी इक्वल होनी चाहिए, हमारा लिक्विड इम्पीडेंस जेड नोट की इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक जेड नोट का हमें लगाया होगा कुछ इक्विपमेंट, ठीक है। लिक्विड इम्पीडेंस जेड नोट होना चाहिए हमारे यहाँ से। सो इसको जेड नोट कर देंगे, यहाँ से हम जेड वन की वैल्यू निकाल लेंगे। जेड नोट कितना आता है हमारे पास, रूट टू जेड नोट आता है, तो मतलब ये जो हमने जो टर्म्स लगाई है लेमडा बाई फोर लेंथ की, वो हमारी कितनी लेंथ की होनी चाहिए, रूट टू जेड नोट होनी चाहिए। लेमडा बाई फोर की लेंथ की क्यों लगाई, और बिकॉज लेमडा बाई फोर लेंथ पे क्या होता है, हमारा इंपिडेंस लो टू हाई और हाई से लो हो सकता है, ठीक है, जस्ट लाइक अ वोल्टेज। एंड और हमें इससे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फिर लेमडा बाई फोर ट्रांसफॉर्म हमारे एक तरह का ये। ये हमारी नीड थी कुछ, सो करेंगे, ठीक है। एंड तो निकाल लिया हमने यहाँ से और मैच कर दिया, तो मतलब क्या हुआ, जब मैच कर दिया हमने, तो हम एस वन निकालेंगे कितना होगा, एस वन जीरो हो जाएगा, इसके लिए मैच कर दिया यहाँ से, एस वन कितना होगा, जेड इन वन माइनस जेड नॉट, जेड वन जेड नॉट, जेड कितना हमारा, जेड नॉट, सो इट विल जीरो ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि रेस्टिव वैल्यू कितनी होगी, हम ट्राई करेंगे और पैरामीटर निकालने की कोशिश करते हैं, और क्या क्या होंगे हमारे पास। हमने एस टू वन अगर निकालने की कोशिश करें तो कितना होगा, तो एस टू वन कितना होगा, पहले एस टू वन इज वन से पावर ट्रांसफर की, तो टू में कितनी गई, है ना, तो बेसिकली यहाँ से यहाँ पर कितनी गई। इसको उठाते हैं हम यहाँ से, तो ये बन गया हमारा एस टू वन, ये पोर्ट टू है, ये पोर्ट वन है, तो सो इसको एनालाइज करें तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज जाएगी, और हमें पता है इसकी जो जेड नोट जेड वन है वो कितना, जेड नोट बाय थ्री है, ठीक है। हमारा जेड नोट कितना है, हमारा जेड नोट बाय जेड नोट कितना हमारा, रूट टू जेड नोट, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ वोल्टेज कितनी जाएगी देख, तो क्या कैसे पता करेंगे यहाँ वोल्टेज कितनी जाएगी, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज कर लेते हैं वीएल का। यहाँ से लुकिंग, यहाँ से जब देखेंगे वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ से जेड एल, इसको एल माना है हमने, इसको यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, एल कितना है यहाँ से देख रहे हैं, तो वीएल कितना होता है, वीएल इसी जे बीटा एल प्लस वी माइनस जे बीटा एल, लुकिंग फ्रॉम द लोड साइड। सो एंड सिमिलरली फॉर करंट के लिए सकते हैं क्वेश्चन हम, ठीक है, और करंट ये हमारी जेड वन है, ठीक है। अगर हम ट्राई करके लोड ट्राई करें कितनी हमारी वोल्टेज होगी एट द सोर्स एंड पे, सोर्स क्या है हमारा, ये मतलब लेमडा बाय फोर दूर है यहाँ से। सो पुट करें यहाँ पर हम वैल्यू, तो लेमडा बाय फोर, तो मेरी क्या हो जाएगा ये, मतलब पाई बाय टू हो जाएगा यहाँ पर ना। तो टेन पाई बाय टू कितना होता है, इज इन्फिनाइट और जीरो, इट्स जीरो, इट्स जीरो या, तो जीरो हो जाएगा ये, ठीक है, मतलब ये जीरो हो जाएगा पूरा, तो ये, ठीक है। हाँ, अब लेमडा बाय मूव करें यहाँ से हम, सॉरी वो लेमडा मूव करें तो यहाँ से क्या फेस शिफ्ट कितना होगा हमारा, पाई बाय टू का फेस शिफ्ट होगा, और हमारे जस्ट जो वी था वो चेंज हो जाएगा जस्ट जे वी में, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम यहाँ फेस करेंगे तो माइनस है, तो माइनस जे वी आ जाएगा, इसे उल्टा हो जाएगा हमारा फेस, ठीक है। सो इसको अगर यहाँ जे बाहर निकाले तो लिख सकते हैं इसको हम ऐसा वी प्लस माइनस वी माइनस ई टू पावर माइनस वी वी एस, तो यहाँ पर ये बेसिकली हमारा वी एस है, सोर्स पे कितना है, ठीक है, वो तो ये लिख दिया हमने, ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ से हमने। वी पर वी माइनस क्या है, लोड पे कितना वोल्टेज है।
सो सिमिलरली अगर हम लोड पर ट्राई करें फाइंड करने की, हमें सोर्स पे फाइंड किया, हम लोड पे फाइंड करेंगे, ठीक है। हम बेसिकली निकालना चाहते हैं कि हमारे यहाँ वोल्टेज कितनी जा रही है, वही हम S21 निकालने की कोशिश करें, ठीक है। सो लोड पे निकालेंगे, तो लोड पे कैसे निकालेंगे, लोड पे जीरो कर देंगे एल की वैल्यू, तो वी प्लस वी माइनस आ जाएगी, ठीक है, सिंपल। और उसमें करंट की वैल्यू कुछ आ जाएगी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सी करंट की वैल्यू कुछ आएगी लोड पे, ये आ गई जेड नोट, और जेड नोट कितना है हमारे लोड पे, लोड पे कितना है, ये जेड वन है। तो लोड पे नहीं, इसके लिए हम यहाँ देख रहे हैं, लोड तो जेड नोट का है, पर है ना। और मतलब अभी जब यहाँ देख रहे होंगे हम लोकल इम्पीडेंस यहाँ से, तो मतलब वोल्टेज जब यहाँ से यहाँ ट्रेवल कर रही होगी ना इसलिए। सो या जेड की तरफ है तो एल किसकी तरफ है, तो यहाँ पर बेसिकली वोल्टेज जेड नोट आएगा, जेड वन आएगा, तो ये वाला जेड वन आएगा, ठीक है। कि ट्रांसमिशन लाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। तो ये आ जाएगा, सॉल्व कर देंगे, इसको डिवाइड कर दिया अगर हम, वी जीरो, ये जीरो है यहाँ पर, इसलिए ये जीरो है, तो जीरो जीरो कर देते तो हमारे लोड पे आ जाएगा। लोड पे कितना इंपीडेंस है, जेड नॉट, वी नॉट। सो ठीक है, दोनों फिर हम इसको इक्वल कर देंगे, सॉल्व करेंगे, एंड हमें कुछ मिल जाएगा यहाँ से, क्या मिल जाएगा, तो इसको रेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा वी प्लस वी माइनस √2 वी प्लस वी माइनस मिल जाएगा। सो हाँ लिया इसको, और हम सो ये तो ठीक है, मतलब फिर हम क्या कर रहे हैं, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पता है अपने को, पता है वी प्लस, हमें ये पता है कि लाइक वी प्लस वी माइनस टू माइनस जे वी एस है। तो हम क्या, हम फिट कर सकते हैं वैल्यू क्या यहाँ पर, माइनस जे वी एस, तो कुछ ही करेंगे बस यहाँ पर हम इसके लिए उठाएंगे यहाँ से और कोप्सी में डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। और हमें ये पता है कि वी एल क्या है, वी प्लस वी माइनस लोड पे कितना है, मतलब लोड पे है, पहले लोड पे पता है, मैंने सोर्स पता है, सोर्स पे आ गई, ये लोड पे पता चल गया अपने को। तो ये कितना वी एस हो गया, ये वी एल हो गया, तो सिमिलरली तो हमें इसको मतलब लोड पे वोल्टेज पता चलेगी अपने को वी एस, और सोर्स पे लगी तो डिवाइड कर देंगे। तो मतलब मैं S21 चाहिए था, तो V1 डिवाइड बाय V2 डिवाइड बाय V1, ठीक है। ऐसा ना V2 माइनस डिवाइड बाय V1 प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो वो हम कर सकते हैं इसमें से, ऑल राइट। सो अगर हम इसको कर दें, इसको कर दे डिवाइड दोनों को, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। हम्म, तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया, S21 आ गया ये, ठीक है। एंड और हम देख सकते हैं कि हमारा जो S21 आया है वो काफ़ी ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। हमारा जो डिवाइड हो जाएगा 1/√2, मतलब ये वैसे वोल्टेज डिवाइड हो गई, बिकॉज वो लॉसलेस तो है नहीं है, लॉसलेस है, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए, वी एस बाई √2 आना चाहिए, और यदि फेस चेंज हो जाएगा तो माइनस जे से हमने फेस चेंज कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल आंसर भी आया है, ठीक है, इस लॉजिकल। सो क्योंकि अगर हम दोनों में अब इसके लिए देखें तो दोनों में अगर यहाँ से यहाँ जाए S21 देखें या S13 देखें, तो दोनों इक्वली आएगा, ठीक है। इसलिए वोल्टेज दोनों, इसलिए दोनों S13 से इक्वल आएगा, कितना होगा, -j/√2 हो गई दोनों की वैल्यू, ठीक है। और अगर दोनों सम करें स्क्वायर करके, तो कितना आ जाएगा, वी एस आ जाएगा, तो इस इज लॉसलेस ऑल्सो। एंड हाँ, तो वोल्टेज एट अगर बात करें कि दूसरे और पैरामीटर्स निकालने की कोशिश करें, तो और क्या पैरामीटर्स है हमारे पास, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड S22 कितना होगा हमारे पास। तो S22 कितना क्या करना पड़ेगा, हमें हाँ देखना पड़ेगा कि कितना जा रहा है यहाँ से S22, ठीक है। S22 मतलब S22 करने के लिए हमें करना पड़ेगा S1 को, मतलब पोर्ट 1 को और पोर्ट 3 को करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, तो मैच कर दिया दोनों को हमने, तो यहाँ से कुछ जाएगा और कुछ होगा। तो अगर हम देखें कितना कितना होगा S22 वैल्यू, तो यहाँ से इसको ये जेड नॉट वोल्टेज है, और इसको ट्रांसफॉर्म कर दें अगर यहाँ से यहाँ पर, तो कितना ट्रांसमिशन होगा इसका, फॉर्मूला पता है अपने को क्या होगा, Z1 स्क्वायर डिवाइड बाय जेड नॉट, है ना भाई, फॉर्मूला होता है ना, Z1 स्क्वायर बाय जेड नॉट, या सो ये करेंगे यहाँ पर हम, Z0 स्क्वायर बाय जेड नॉट कर देंगे, तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा हमारे पास, आएगा हमारे पास आएगा 2Z0 आ जाएगा, ठीक है। गुड, इट इज √2 इट इज √2Z0 है, तो हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये दोनों आप यहाँ दोबारा देखें यहाँ से अगर हम, तो अपन दोनों क्या है, अपन पैरेलल में है, ठीक है। ये पैरेलल में है, तो हम पैरेलल फॉर्मूला आ सकते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो हमारा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, दोनों ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे समझे, तो हमारे पास वो फॉर्मूला आ जाएगा। सो कुछ आ जाएगा, ठीक, जो भी आएगा पता नहीं क्या, फिर जो भी फॉर्म जो भी आंसर आएगा,
फिर वैसे ये आएगा 2 z0/3 आएगा, ठीक है। फिर कर देंगे, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे दोबारा यहाँ पर। तो जेड एंड है, इसको हाँ दोबारा ट्रांसफॉर्म करेंगे तो देखो कितना होगा, वो होगा जेड नोट स्क्वायर, इतना से जेड1 स्क्वायर डिवाइड बाई जेड नोट कितना है, जेड नोट पता है अपने को, जेड नोट स्क्वायर कितना है 2/3, तो इसे 3 z0 आ जाएगा, मतलब यहाँ से लुकिंग इम्पीडेंस बदल गया, कितना हमारे पास कितना आया, 3 z0 आया, ठीक है। और ये किसके इक्वल होना चाहिए बाय द वे, इस जेड नोट के इक्वल होना चाहिए, पर हम इसको कर सकते नहीं इक्वल, बिकॉज हमने आपका फिक्स कर सके, हमने अपना फिक्स कर लिया है क्या, इसकी वैल्यू जेड नोट, जेड1 था फिक्स हो गया, इस अब चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मतलब जो वैल्यू आएगी फिक्स आएगी, 3 z0 आया, मतलब जैसे मिसमैच हो गया यहाँ पर, तो कैसी S2 कितना आ गया, जेड लुकिंग इम्पीडेंस माइनस Z0 प्लस Zn प्लस Z0, तो कितना है 3 Z0 माइनस Z0 एंड ऑल दिस करके हमारे पास 1/2 आंसर आता है। तो देयर इज अ मिसमैच, वी कैन एज वी कैन सी, ठीक है। सिमिलरली गोस फॉर S33 ऑल्सो, ठीक है। 33 से दिखेगा अपने को सेम सेम इंटीग्रल से बनेगा। अगर हम बात करें और दूसरे पैरामीटर्स की, सपोज इफ यू टॉक अबाउट द S23 एंड S32, वो कितना होगा, S23 कितना होगा, S23 होगा 3 से 2 में कितना गया, चलिए ये वाले है ना, इंसर्शन लॉस कितना हुआ, S3 से 2 में कितना गया, इंसर्शन लॉस कितना, मतलब क्या है मिसमैच, इंसर्शन लॉस कितना है, सॉरी आइसोलेशन की बात करें, नॉट इंसर्शन लॉस, आइसोलेशन, आइसोलेशन कितना हुआ यहाँ पर, तो आइसोलेशन कितना हुआ वो देखेंगे यहाँ पर हम, तो इसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं सिमिलरली, इसी मेथड से भी सॉल्व होगा, S23 एंड S32 भी सेम मेथड सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, सेम ऐसे जैसे हमने सॉल्व किया ना इसको, वैसे सिमिलरली हम S22 S3 इसके लिए इसी सेम से सॉल्व कर सकते हैं, और देख सकते हैं आंसर सेम, दोनों में सेम ही आने वाला है, कितना -js/√2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वैल्यू आ रही है दोनों की, मतलब दे आर नॉट फुली आइसोलेटेड ऑल्सो हेयर। सो S13 जेनेरेटिव आया, और हाँ, S3 वैल्यू क्या आ गई, अगर जो वैल्यू आएगी यहाँ पर S32 की भी, वो बहन चो क्या चल रहा है। सिमिलरली हम सॉरी, हम जो बोल रहे थे गलत होगा वो, S23 और S32 अलग है, ठीक है। हम बात कर रहे थे S12 और S13 के लिए ही जो सेम वैल्यू आएंगी, जो हमारी S21 के लिए भी आई थी, ठीक है। सो सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से हम अगर हमें S12 जो करना है, तो मैं 2 को, हम 2 को करेंगे, 2 को हम छोड़ देंगे, और 1 और 3 को कर देंगे, इसको ग्राउंड कर देंगे हम, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कितना वोल्टेज जा रहा है यहाँ से, तो वैल्यू मिलेगा कि S13 की सेम वही वैल्यू आती है, ठीक है। S21 केस में भी और S31 केस में सेम वही -j/2 आएगी, ठीक है। एंड या दैट्स इट। एंड अब बात करें दूसरे पैरामीटर्स की, लाइक S23 एंड 32 आइसोलेशन पैरामीटर्स जो कहते हैं इनको हम, सो वो कितना होगा। सो हमें पता है कि ये वोल्टेज, अगर हम बात 2 से 3 में कितनी गई, तो यहाँ से वोल्टेज ट्रांसफर की, यहाँ यहाँ आ जाएगी, टकरा के यहाँ आ जाएगी, ठीक है। तो कितना हुआ देखते हैं। तो चलिए, अगर वोल्टेज यहाँ से यहाँ गई, है ना, सो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि S2 से एस S12 कितना होगा, 2 से 1 में कितनी गई पावर हमारी, वो निकाल सकते हैं। फिर जो पावर यहाँ गई, फिर वहाँ से वो यहाँ से यहाँ कितनी गई, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट से, ये मतलब, हाँ, तो यहाँ से यहाँ कितनी गई वो, तो S12 इंटू S31 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, अगर हम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, S32 आ जाएगा यहाँ से, यहाँ से यहाँ कितनी गई, और यहाँ से यहाँ कितनी ली गई, है ना। और जो यहाँ से आ गई उसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले से, तो S12 S31, तो हमें S31 मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा, ठीक है। तो यही करेंगे यहाँ पर, हमें S32 मिल जाएगा, सिंबल इज इक्वल टू S32 ऑल्सो, ठीक है। सो बिकॉज मल्टीप्लिकेशन तो है, तो ये हमारे पास -1/2 आ जाएगा, मतलब क्या हुआ, दे आर नॉट आइसोलेटेड बिकॉज दिस इज नॉट जीरो, माइनस तो होगा ही पर नॉट जीरो, तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स जो आती है, वो ये आती है क्या, 0 1/2 1/2, एंड आर दिस रेसिप्रोकल, तो मैं, हाँ, रेसिप्रोकल तो आता ही है, रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है, पर ये दिस नॉट मैच्ड, व्हाट अबाउट द लॉसलेस थिंग, सो रेसिप्रोकल लॉसलेस, देखिए बात करें, लॉसलेस भी है ये, ठीक है। लॉसेस होनी चाहिए, कोई स्टूडेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं इसको। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम, या हेयर बट आइसोलेशन प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, बिकॉज S23 एंड S33 आर नॉट जीरो। सो बात करेंगे हम नॉन विलिंगसन पावर डिवाइडर, जिसने क्या किया, एक
पावर डिवाइडर को लॉसलेस बनाने की कोशिश, आइसोलेशन करने की कोशिश की, तो इस पर उसने आइसोलेशन लॉस बना दिया, बिकॉज यहाँ पर रेस्टर इंक्लूड कर दिया उसने। क्या किया एक्चुअली, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 में क्या कर दिया, एक लगा दिया, रेस्टर लगा दिया, ठीक है। तो सेम यहाँ भी लैम्डा बाय 4 लेंस Z1 लेंगे, यहाँ भी लैम्डा बाय 4 Z1 लेंगे, और हमने लॉसलेस कर दिया इसको। सो बेसिकली ये होता है कि जब पावर ट्रांसफर यहाँ से होती है तो पहले यहाँ जाती है, और वो यहाँ से भी जाती है कुछ पावर। तो जब पावर यहाँ जो यहाँ से गई वेव, जब वेव यहाँ से लौट के आई, दिस इज लाइक पाई बाय 4, मतलब पाई बाय 2 यहाँ पर फेज होगा, चेंज होगा, यहाँ पर फेज पाई बाय चेंज होगा, पाई बाय 2 चेंज होगा, तो टोटल फेज चेंजेस पाई विच इज 180 डिग्री। पर इसकी जो यहाँ फेज चेंज होगा वो बहुत कम होगा, लाइट इज टेंडिंग टू जीरो चेंज होना चाहिए फेज हमारा, मतलब वेरी लेस होना चाहिए, बिकॉज दिस आर इज नॉट अ ट्रांसमिशन लाइन, इज अ लम्प्ड एलिमेंट। So the so as they come together at the same time, they are like 180-degree phase apart. They are like totally opposite of each other. So means there will be a destructive interference, and so the net power that is going to the port 3 will be zero बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो हम ये अचीव करने की कोशिश करते हैं थ्रू विल्किंसन पावर डिवाइडर के थ्रू, ठीक है, ये हमारा एम है। और सिमिलरली यहाँ भी ऐसे होगा, 2 3 जाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा, 20 फेज शिफ्ट होगा, और ये भी बहुत कम होगा यहाँ पर, यहाँ भी फेज शिफ्ट होगा, तो जो जब मिलेंगे यहाँ पर तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और जो नेट पावर जाएगी टू पोर्ट टू, इट विल बी टेंडिंग टू जीरो। सो इट इज अ आइसोलेशन पावर डिवाइडर, ठीक है। सो हम देखते हैं कैसे करते हैं इसको हम। सो इसका बेसिक सा लॉजिक ये है कि इसमें इसमें हम क्या करते हैं, ऑडियो मेथड यूज़ करते हैं। सो लेट्स लर्न कि ऑडियो मेथड होता क्या है। तो दो हमने क्या कर दिया, एक 4 ओम का लगा दिया, हाँ 4 ओम का लगा दिया, और 10 ओम का लगा दिया,